इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारे नबी ने जो फरमाया कि वो बदला नहीं जा सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा निज़ाम मुस्तफ़ा अटल है। यही वजह है 1400 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने निज़ाम बनाए, हर दौर में दफ़ाएं बढ़ती गईं, घटती गईं, बदलती गईं, लेकिन मजहब इस्लाम का वो कानून है जो 1400 साल पहला था, आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो निज़ाम बना दिया है उससे बेहतर कोई माई कलाल निज़ाम बना नहीं सकता। अगर आज भी भलाई चाहते हो निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करो, निज़ाम मुस्तफ़ा को। आज जो हमारी कौम बातें होती है ना, कहते जी हम तो 25 करोड़, यही तो बातें होती है, 25 करोड़ क्या कर सकते हैं जी, मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी कसरत पे नाज मत करना, कभी कसरत पे घमंड मत करना, जब भी करना रब की रहमत पे नाज करना। हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए, जब भी कामयाब हुए हैं रब की रहमत से कामयाब हुए। और याद रखिएगा हमारी कामयाबी का एक राज है, एक राज है हमारी कामयाबी का। और वो राज क्या है जानते हो? वो राज है मुसल्ले, सजदे। जब हमारी कौम के पास सजदे थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हां, जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम जलील हो रहे, हम रुसवा हो रहे। आज भी दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मुसल्लों पे मजबूती से कायम हो जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकरों पे पलटा नजर आए। हमने मुसल्ले छोड़ दिए तो इज्जतों ने हमारा घर छोड़ दिया। आज जो जलील है ना मुसल्ले छोड़ने की वजह से, दावे के साथ कहता हूं खुदा ने हमारे सजदों में वो ताकत रखी है जो अमेरिका के एटम बम में भी ताकत नहीं है। एटम बम में भी ताकत नहीं है। तारीख पढ़ो अगर सजदों की, अगर बयान करने लगूं कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सजदों की हकीकत बयान नहीं हो सकती है। वो सजदा ही तो था जिसने बदर में कामयाबी दिलाई थी, वो सजदा ही तो था जिसने गार में उम्मत को बख्शिश के मुजदे सुनवाए थे, वो सजदा ही तो था जिसने करबला में दीन बचाया था, वो सजदा ही तो था जिसने अजमेर में उम्मत को कलमा पहुंचाया था, वो सजदा ही तो था कसम खुदा की जिसने अजमेर से लेकर के कायनात के खित्ते खित्ते के अंदर मुस्तफा जान रहमत की धूम मचाई है। उनके दीन की अजमत के परचम लहराए हैं। किससे? सजदों से। जब हम रातों को सजदे करते थे तो खुदा की रहमतें हमारी होती थी। आज ना न सजदे हमारे, न ज़बान पाक हमारी। पौवा मार के कहता अल्लाह सुनता ही नहीं, शराब पी के लेट रहा कह रहा अल्लाह सुनता ही नहीं। मुंह बनाना ऐसा, कभी आवाज दे उसे। कसम खुदा की हमने मांग नहीं छोड़ दी अल्लाह से। जितनी अकीदत से पीर से कहते हो ना दे दे, उतनी अकीदत से कभी रब से कह के देख अल्लाह दे। कसम खुदा की पीर की चौखट से खाली हो सकता है, रब की चौखट से खाली नहीं जा सकता। ये सच्ची बात है। हमने रब की चौखट पे आना बंद कर दिया, इसलिए हम जलील हो रहे। पाबंदी करें। आज इस शहर में बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आज भी सजदों में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। नौजवान ना एग्जाम आता ना इतने बहुत से पेन लेके आता है, पीर साहब पढ़ दो तो पीर ने अच्छा माशाल्लाह ला ठेके हो गए, अब तो पास कराने के ठेके ले, जा कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तेरे भूख में इतनी दम है तो फिर तेरी औलाद जाहिल क्यों रह गई? कलम पढ़ पढ़ के उन्हें भी पास करा लेता ना भाई। मेहनत हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कभी रब की बारगाह में कामयाबी लेने नहीं आए। अगर इत्तेफाक से पास हो गए बहुत पीर का करम है। अच्छा तूने कह दिया पीर का करम है, रब कहता बता तो सही, जरा सोच तो सही, घड़ी घड़ी में कहता पीर का करम है, मुझे बता तो सही जो रिस्क खा रहा है कभी इसकी पैदावार दे। तूने एक दाना मिट्टी में डाला था, मैंने मिट्टी में हिफाजत से रखा, फिर उसकी किल्ली जमाई, कल्ली जमा करके मैंने डेलियों का सीना चीर के उसे बाहर निकाला, फिर मैंने एक पौधे से उसको दरख्त बनाया, हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला है, चांदनी से रोज मैंने दिल लगाया है, सूरज से रोज मैंने ताकत बख्शी है,
फिर एक दाने में मैंने बाल जमाई, एक बाल में 70 दाने लगाए। अल्लाह अकबर। वो कहता है एक दाने में 7 बाल हैं, हर बाल में 70 दाने, ये सब मैंने दिए थे और इतनी हिफाजत से दिए। आंधी आई दाना खराब ना हुआ, बारिश आई दाना खराब नहीं हुआ, तूफान चले दाना खराब नहीं हुआ। मैंने एक बाल के 70 दाने तुझे दे दिए, तेरे पेट के अंदर तक पहुंच गया। तू कहता पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? क्या कि अच्छा होता अगर तू ये कहता तुम्हारे पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मैं उन पीर उन ठेकेदारों से भी कहता हूं खुदारा उम्मत को खुदा की तरफ फेरिए। मुरीदों से कभी ये भी कह मेरे पास बाद में आप पहले रब की चौखट पे जाके भीख मांग। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। कायनात में क्या कोई खुदा से भी ज्यादा प्यार करने वाला है? 70 माएं मिलकर बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। एक बार पीर से खाली हाथ मुसाफा करके देखिए, अगली बार हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। एक बार 500 का मुसाफा कर खुद पता पूछेगा किधर है जी वो 500 वाला बंदा। ये कुछ पीरों की हकीकत है, मगर ये रब है। सुबह से शाम तक 5 बार तुझे बुलाया गया, तू नहीं आया, लेकिन उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया। तू 7 बजे सो के उठा, उसने फिर भी मक्खन पराठे खिलाए। तू पूरा दिन गप्पे लगाता रहा, जोहर की अजान हुई मस्जिद नहीं गया, उसने फिर भी तुझे चिकन बिरयानी खिलाई। तू मगरिब तक तमाशे देखता रहा, उसने फिर भी तुझे घी लगी रोटी खिलाई। उसने तुझ पर रिस्क बंद नहीं किया, फिर भी कहता रहा अब तो आ जा, अब तो आ जा। चल 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अब भी आ जा। 50 साल गुजार दिए, अब भी आ जा। एक बार आके तो देख, खाली नहीं जाएगा। जब मैं रबू तेरा वादा करता हूं तो आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे नामे अमाल को नेकियों में तब्दील कर डालूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। हमने मांगा ही नहीं। ओ यार बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता। फरमाया गया जब खुदा से मांगो ना तो रो के मांगा करो। यार रो तो नहीं सकते, फरमाया रो ना सको तो रोने जैसा मुंह बना लिया करो, मुंह बना लिया कर, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हमने अपने रब को जाना नहीं। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन है, कत्ल हुआ बगदाद में, तो 20 बंदे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। कितने? थके तो नहीं अभी आप बोले हैं? नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और माँ के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रखे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रखे। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे? हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 और शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। 19 बगदाद के थे, एक बाहर का था। जब गिरफ्तार होके आए ना तो किसी का पहचान वाला आ गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला आ गया, जी मेरे ताल्लुकात में। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था, ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारिशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारिशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है,
इसने रो के रब से कहा, इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई, हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर। खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसाही की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। हाय हाय हाय, नारे